चैप्टर कितना है 4.2। 4.2 का चैप्टर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो उदाहरण 1 में आपकी समस्या यही दे गया है। समस्या क्या दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। कांचे मतलब गोली, कांचे मतलब गोली। दोनों के पास कितना कांचे हैं? 45 को है। अब देखिए दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं। दोनों ने क्या किया? 5-5 कांचा अपना गुम कर दिया या भुलवा दिया। तो अब क्या कहता है, और तब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल कितना रह जाता है? 124 रह जाता है। कब? 5-5 खोने के बाद। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे। हम लोग क्या करेंगे, हमें एक्स एओ को मानना पड़ेगा। एक के पास कितना था? एक्स था। जॉन के पास क्या मान लेंगे कि एक्स कांचे था, और दोनों मिला के कितना हो रहा है? 45। तो जयवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस आपका एक्स हो जाएगा। उसको तो हम प्रश्न से करेंगे, बैठाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए हल में क्या कहेंगे कि माना कि जॉन, माना कि क्या कहेंगे? माना कि जॉन के पास कुल कांचों की संख्या क्या मान लीजिएगा? तो एक्स। क्या मान लीजिएगा? एक्स। अब एक कौन है? एक व्यक्ति जीवंती, तथा क्या कहेंगे? तथा जीवंती के जॉन के पास लिखिए, जीवंती के पास कुल कांचों की संख्या देखिए कैसे निकलेगा? क्या करिएगा? देखिए टोटल कांचा कितना है? 45। मान लीजिए इसके पास 10 कांचा होता तो आपको पता होता है कितना कांचा है? 45 को। तो इसके पास कितना कांचा आता? इसके पास 10 होता तो इसके पास कितना आता? 45 में 10 घटा देते ना, तब ना निकलता। तो यहाँ पर तो संख्या नहीं दिया गया है। आप क्या माने हैं? एक्स माने हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप 45 में से एक्स को घटाएंगे। यहाँ तक बात समझ गए? कैसे आया, क्यों हुआ? अब चलेंगे प्रश्न से चलिएगा। हम यहाँ तो शॉर्ट कर रहे हैं। अब 5-5 खोया है, इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे। अब उसको दिखाना पड़ता है तो लाइन आपका बढ़ जाता है। सीधे मतलब प्रश्न से कह दिए 5-5 खोया है, 5-5 खोने के बाद उनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। तो 5 इसका भी खोएगा, 5 इसमें भी कम होगा, 5 इसमें भी कम होगा। देखिएगा ध्यान से, x में से 5 खो दिया, इंटू गुणनफल मतलब क्या होता है? इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए ये भी 5 खोया। कौन खोया? ये। तो 45 में से 5 खो देगा तो क्या रह जाएगा? 40। x आपका रहेगा। बात क्लियर? अब चलिए गुना करने पर कितना आता है? तो आपका 144 आता है। अब जाहिर सी बात क्या करेंगे? अब देखिए गुना कराएंगे, करेंगे ये जाके पहले गुना कर लेगा, फिर इसके बाद ये जाके सब में गुना कर लेगा। क्लियर है? अब देखिए देखा जाए, पहले x से गुना कराइए तो क्या हो जाएगा? 40x होगा ना जी। ये जाएगा गुना करने तो माइनस का हो जाए, x का पावर एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या भेजेंगे? देखिए 5 है, देख रहे हैं 40 है, तो पहले देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 से पूरा पूरी आपका हो जाएगा। ये देखिए इसका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 5 में कराएंगे x से गुना तो क्या बनेगा? 5x बराबर क्या कहेंगे? 124। यही तक ना है? अब देखिए ध्यान से, इसको इधर बुला लें, आएगा। अब देखिए ध्यान से, जो आगे है उसका आगे कर लीजिए, और इसका ज्यादा है ना तो शुरू में कर लीजिए, x स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब बताइए 40 को x प्लस में ये 5x प्लस में कितना हो जाएगा? 45x आपका प्लस में हो जाएगा। देखिए 200 कबे से कर्जा में चल रहा है ना। 140 को इधर, 124 को इधर बुला लीजिए, 124 तो क्या है? कर्जा में आएगा, आगे बराबर क्या हो जाएगा आपका इतना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है? माइनस, यहाँ पर आपका 45x। अब देखिए यो कर्जा में तो कितना हो जाएगा आपका? 300 कितना कर्जा हो जाएगा?
300 आपका 24 कर्जा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बताइए क्या कर सकते हैं, ये माइनस है ना, तो दोनों पक्ष में चिन्ह बदल लेंगे, दोनों क्या करें, दोनों साइड चिन्ह बदल देंगे, जीरो का बदल देंगे तो वही रह जाएगा। अब देखिए इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या बात समझ गए? जीरो का करेंगे, जीरो का प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और 45 वाला क्या हो जाएगा, कर्जा में हो जाएगा। इसके बाद क्या है, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा कितना, 324 बराबर क्या कहेंगे, जीरो। यहां तक बात समझ गए? अब देखिए हमें क्या करनी है क्या करनी है कि हमें देखनी है कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 324 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, हमको 45 आना चाहिए। तो देखिए आप इसमें थोड़ा अब टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, तो अब देखिए क्या कहेंगे, 36 और क्या कहेंगे 9। देखिए जोड़ने पर कितना आएगा, 36 9, 36 9 45 हो रहा है। अब गुना करके जांच किया जाए, गुना करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 9 छक 9 छक छगवन, हाथ में 5, हाथ में 5। अब बोलिए 27 से 5 क्या आपका मिला कि नहीं मिला, मिल गया। और जोड़ने पर आपका 45 भी हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि क्या आप 36 और किसको 9 का ही काम करिएगा, ठीक है। तो देखिए हमको 45 को जाना है, दोनों को कर्जा में रखना पड़ेगा, ये भी कर्जा, ये तब ना 45 कर्जा होगा। अब देखिए तो क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या कह देंगे 36x माइनस क्या कह देंगे 9x प्लस क्या है आपका 324। बात क्लियर है? बराबर क्या कहिएगा, जीरो। अब देखिए यहाँ पर कॉमन करने की बात हुई, किसकी बात हो गई, कॉमन करने पर कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका x आएगा ना जी। यहाँ पर आपका x कॉमन होगा, यहाँ पर क्या होगा x माइनस क्या पर अधिक रह जाएगा 36। क्लियर है? अब देखिए यहाँ बताइए ना क्या कॉमन कराएं, यहाँ से यहाँ तक में, तो देखिए x तो कॉमन होगा नहीं, हाई 324 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 9 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 9 तो कॉमन होगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 36 गुना 9। तो देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 का कॉमन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ठीक है रहेगा, शुरू में माइनस होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ से 9 आप कॉमन कर चुके हैं, तो क्या आपका बच जाएगा 36। अब देखिए क्या फोटो फोटो मिल रहा है, फोटो फोटो मिल रहा है तो एक बार फोटो आप लिख लीजिए, लिखा गया। अब इसका भी लिख लीजिए, x माइनस 9 का बराबर क्या कहिएगा, जीरो। तुलना करिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 36 बराबर जीरो, x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसलिए आप x का मान क्या कहेंगे 36, x का मान क्या कहेंगे 9, जो क्या होगा दोनों क्या होगा, दोनों मान है, दोनों क्या है मान है। तो क्या कह सकते हैं, उसके पास, इसके पास कर्जा कितना था, किसके पास, जॉन के पास 36 कह सकते हैं, तो उसके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर इसके पास आप क्या कहेंगे, इसका भी मान उल्टा पुल्टा हो सकता है दोनों का, इसका 9 उसका 36, उसका 36 इसका 9 कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका दोनों क्या है, दोनों आपका क्या है यहाँ पर मान है, ठीक है। तो देखिए जोड़ के देख लीजिए, मान लीजिए जॉन के पास क्या था, जॉन के पास था आपका कितना 36, तो इसके पास कितना हो जाएगा 45 में 36 हटाना पड़ेगा, x का मान यहाँ रखिएगा ना, आपका 9 निकल जाएगा, निकलेगा। आप मान लीजिए कि ना हम इसका मान हम 36 क्या रखेंगे 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9 रखिएगा। तो यहाँ 45 माइनस 9, 9 घटाएंगे ना इसमें से तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों होगा 36 और 9 आपका दोनों आंसर चला जाएगा, ठीक है। बस बोला कहने को समझ